स्वर्गीय पिता बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका शब्द अच्छी मिट्टी में बोया है। आपके शब्द के द्वारा मन बदला हुआ है, सोच बदल रही है, और यही हमारी परीक्षा है। सुबह के समय हमने सीखा था कि हम लोगों को स्वतंत्र के लिए बुलावा है और हमको स्वतंत्र किया भी है, लेकिन हमको सावधान रहना है कि हम अपने स्वतंत्र को गलत रीत से इस्तेमाल करते हुए शैतान के हाथों में फंस न जाए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके राज्य का रहस्य हम सबको सिखाइए, ताकि ये रहस्य सीखकर हम होशियार होते हैं और शैतान ने डाले हुए कांटा, फंसाने का कांटा, उसमें हम फंसते नहीं हैं, बल्कि हम अच्छे जीवन को जीते हैं। धन्यवाद देते हैं ये महान कार्य के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो हमने पहला सुना था 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला प्रकार का लोग है जो नियम को अपना दुश्मन समझते हैं। दूसरा है जो नियम को अपना मालिक समझते हैं। इन दोनों में मनुष्य यीशु के साथ रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि हमने लिखा है, देखिए जरा नोट्स खोलिए। जो सोचता है कि नियम मेरा दुश्मन है, उसमें हमारी जो लालच है वो नियम से नफरत करती है, क्योंकि उसको बहुत कुछ करना है, लेकिन नियम उसको करने से सावधान करती है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना। तो वो व्यक्ति नियम को दुश्मन समझता है और बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो बोलता है मेरी आज़ादी है, मैं जैसे चाहूँ वैसा जीऊँगा, मुझे तो मेरी आज़ादी की मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं तो ऐसे ही जीऊँगा। दूसरा है वो बोलता है नियम मेरा मालिक है। अब इसमें क्या होता है, नियम के हिसाब से चलता है और नियम के हिसाब से कोई आदमी चल नहीं सकता है, क्योंकि नियम बोलता है ये तुमको करना है, और जो भी व्यक्ति कार्य करता है, कुछ भी कार्य करता है, अपने बल पे करता है, वो प्रभु की इच्छा के बाहर है। हमको जो भी करना है, प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, सेवा करना है, जो कुछ भी करना है हमको यीशु क्रिस्त के द्वारा करना है, क्योंकि यीशु क्रिस्त ने हमको अपने जान देते हुए हमको बचाया है, हमको नया जीवन दिया है, हमको उसका आत्मा दिया है, तो हमको उनके द्वारा ही सब कुछ करना है। और जो प्रभु यीशु के द्वारा करता है उसके ऊपर जोर नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। अब एक उदाहरण लेंगे, एक नियम से करता है और एक नियम से नहीं करता है।
आपके कितने बच्चे? नहीं है, ठीक है। एक माँ के एक बच्चा है और ये माँ नर्स है। नर्स जानता ना, दवाखाने में काम करती है। तो एक छोटा बच्चा बीमार है, तो वो बच्चा ये नर्स से बहुत प्रेम करता है और ये बहुत बुखार से भरा हुआ है। नर्स की ड्यूटी ख़त्म हो गई 12 घंटे की, तो अब नर्स तैयार हो गई जाने के लिए घर। तो डॉक्टर और वो बच्चे की माँ बोलती है नर्स को, थोड़ी रह जाना, मेरा बच्चे को तुम रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो बोलती है मेरा तो ड्यूटी ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर भी बोलता है रह जा कुछ पल के लिए। तो ये बच्चे की माँ बोलती है डॉक्टर जो पकड़ देगा वो तो देगा, हम भी तुमको 12 घंटे का अलग से देगा। अब इसका हो गया पकड़ सिंगल की डबल। अब ये नर्स रहेगी कि जाएगी? ठीक है, वो भी ड्यूटी ख़त्म हो गई और उसको खाली उस बच्चे को ही देखना है, अस्पताल का कोई काम नहीं करना है। तो पूरा दिन तो काम नहीं रहेगा। तो दूसरा दिन हो गया, वापस काम करेगी? और उसके को अपना घर नहीं जाना है क्या? तो अस्पताल में रहेगी, एक दिन तो रहेगी, बाद में। अब यही नर्स का बच्चा बीमार है। अब ये नर्स अपने बच्चे के लिए 12 घंटा ड्यूटी करती है। बोलो बोलो। दूसरे के बच्चे के लिए सेवा करती है, तब वो नौकरी करती है, पगार भी मिलता है। खुद का बच्चा बीमार है, तब उसको पगार मिलता है क्या? फिर वो 12 घंटे ही करेगी। खुद के बच्चे के लिए कैसे करेगी? दिन रात, कितने दिन तक? पगार नहीं मिल रहा है, चलेगा? 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ के जाएगी बच्चे को? तो ये कैसा है, अपने बच्चे के लिए 2 हफ्ता काम कर रही है जिसमें पगार नहीं है, दूसरे के बच्चे के लिए 12 घंटे करती है जिसमें डबल पगार है। उसको बोलते अभी और एक बार करो यार, डबल और देता हूँ। बोलते नहीं, बस। ये दोनों बच्चे में फ़र्क क्या है? एक अपना बच्चा है, एक दूसरे का है। अपना बच्चे के देखने में पति पकड़ देता है, खाना पकाता है ना घर पे, होटल चलाता है। एक सवाल भी, कभी इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ वाले लोग को इंटरव्यू वाले ने पूछा है, जॉब नहीं देता है, खाना पकाता है, पगार देता है पति, ले। एक हेमराज, ऐसा क्यों होता है? पत्नी 24 घंटा काम करती है घर में, उसको पगार नहीं, लेकिन वही पत्नी बाहर जाती है और काम करती है, उसको पगार मिलता है। हाँ, पति देता है पगार? बाहर मिलता है ना, तो पति क्यों नहीं देता? अपने लिए कर रहे हैं ना।
तो यही बात है हमारी भी। हम ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं कि ड्यूटी करते हैं? 3 प्रकार के लोग हैं। एक बोलते हैं नियम से मेरे को बहुत नफरत है, क्यों? मेरी आज़ादी को बांध के रखा है। दूसरा बोलता है नियम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो करूँगा मैं नियम से करूँगा, लेकिन प्रेम नहीं है। तो फ़ारसी लोग नियम तो करते थे, लेकिन प्रेम था क्या? नियम से छड़ी लेते थे कि गले लगते थे? हाँ, तीसरा व्यक्ति जो है वो नियम से बहुत प्यार करता है, और यहाँ तक ऐसा बोलता है, ए यीशु मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक नियम चल रहा है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन एक नियम मेरे अंदर चल रहा है, ये सब नहीं कर सकता हूँ। खोलिए खोलिए, रोमियो का पत्र खोलिए, 7 वचन नंबर 14। रोमियो का पत्र 7 वचन नंबर 14। पढ़िए। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। क्या लिखा है सबसे पहले? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? संहिता आध्यात्मिक है। तो संहिता में कोई गलती है? वो तो आत्मा में सही है, लेकिन तब तक तुम पढ़ना, वो जरा लिख रहा है, तुम पढ़ो। दयानंद दयानंद पढ़ो, जोर, तुम्हारा आवाज़ जरा जोर है, फौजी का आवाज़ है, चल फौजी का आवाज़ निकाल। आप जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। किसका दास है? तो पाप का दास है, इसके लिए मेरे अंदर कौन सा स्वभाव है? पाप करने का स्वभाव। नियम में क्या है? आत्मिक है, पवित्र है, और मैं कौन है? पाप का दास है। उसके बाद मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ। आचरण मतलब व्यवहार, मैं अपने आप को नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिसे मैं घृणा करता हूँ। ऐसा होता है तुम्हारे में? आत्मा में मैं विश्वास करता हूँ, मुझे 5 बजे उठ के प्रभु के साथ बैठना है 1 घंटा, फिर इधर प्रार्थना में आने का, ये कैसा सोचता हूँ? आत्मा में। लेकिन मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, मेरे अंदर ही कोई तो भी है जो मेरे को उठने से रोकता है। अगर उठ भी जाता है तो बोलते हैं यार 2 मिनट और सो ले। होता है क्या ऐसा? तुम लोग को होता है कि नहीं? मेरे को होता है। ले, तुमको भी होता है क्या?
भाई अमित भाई होता है क्या ऐसा? ये लोगों को सबको होता है। इसलिए आज लेट आया। हम हाँ है, बराबर लेट आया। क्या उधर जाने का यार, मजबूरी है, जाना है, बैठना है। उसको काम धंधा नहीं, हमको भी काम धंधा नहीं। लेकिन आत्मा में फादर बनना है। आत्मा में घर घर जाके वचन सुनाना है। आत्मा में अरे ऐसा बाइबल लेके पढ़ाना है, लोगों को चंगाई होना है ना? ओ जोल भाई बराबर है ना? सब बराबर है ना? लेकिन यार उठने के समय ना प्रभु उठाता भी है। प्रभु और 5 मिनट सो रहे थे ना, 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट। अब जब उठा 2 घंटे निकल गए। इच्छा थी, अरे इच्छा थी तो किया क्यों नहीं? हाँ? ये 5 मिनट सोने का ये क्यों आता है? जब किसी ने पैसा ला के दिया, बोलेगा क्या 5 मिनट के बाद गिनती करेगा? तभी नींद आता रहेगा, ऐसा मारेगा। बोला ये क्यों होता है? क्या कोई मुझे बताए ये क्यों हो रहा है? अभी आपस में खेल रहे ना, सब चुस्त है। प्रार्थना करना चालू किया ना, ये उठ रहे। प्रार्थना के टाइम क्यों नींद आता है? खेलने के टाइम क्यों नहीं आता है? तुम लोग गेम्स भी खेलते हैं कि नहीं? देखा आवाज तक किस है? थोड़ा प्रार्थना इतना करते हैं। दोनों में फर्क क्यों है बता? अच्छा, गेम्स में ज़्यादा फायदा है कि प्रार्थना में? प्रार्थना में वो भी बोलता नहीं है। गेम्स में ज़्यादा फायदा है कि प्रार्थना में ज़्यादा फायदा है? ये लोग को पूछिएगा, गेम में ज़्यादा फायदा है कि प्रार्थना में? ये लोग को पूछिएगा, गेम में ज़्यादा फायदा है कि प्रार्थना में? दोनों में से एक। अच्छा, तो प्रार्थना करने के टाइम नींद क्यों आता है? मुझे देखते ही किसी किसी को नींद आता है। अरे मैं भी सोता हूँ, देखा नहीं है? देखा ना? नींद क्यों लगती है? मैं क्यों सोता हूँ? क्योंकि मैं 3 बजे रात को सोता हूँ, 4 बजे तक काम करता हूँ, तो मेरी नींद सिर्फ 2 घंटे की होती है। तो बीच बीच में जब भी मिलता है ले लेता हूँ चांस। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नियम जो है आत्मिक है और मैं पाप का दास हूँ। आत्मा में मुझे करना है, लेकिन गुलाम किसका है? पाप का। फिर उसके बाद पढ़िए, यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ। ऐसा हुआ है? मुझे नहीं करना है।
हो सकता है, मुझे नहीं करना है, लेकिन आखिर में जाके वही करता हूँ। हमारे में से कोई पाप करने चाहता है क्या? लास्ट में करता है ना। खास करके सब लोग रहते हैं तभी करता है कि अकेले में करता है? अरे पाप ज़्यादातर अकेले में होता है कि सबके सामने होता है? अकेले में। क्यों तभी होता है? दिमाग खाली होता है। क्या दिमाग क्या? दिमाग खाली वो देखने के लिए तो हम चाहते हैं कि हम सही रास्ते से चले, लेकिन जाके उल्टा ही काम करता है। उसके बाद और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु मैं करता नहीं रहा, किंतु मैं करता नहीं रहा, बल्कि करता है बल्कि करता है। मुझ में निवास करने वाला पाप। मुझे निवास करने वाला पाप। अब बताइए, हम जो भी गलत करते हैं क्या हम करते हैं कि हमारे भीतर एक व्यक्ति है जिसका नाम है पाप? ईश्वर प्रेम है कि ईश्वर के पास प्रेम है? ईश्वर प्रेम है। वैसे पाप कौन है? व्यक्ति है। जैसा यीशु प्रेम है, हमको प्रेम करने सिखाता है और उनकी ताकत से हम प्रेम करते भी हैं। उसी तरह पाप भी एक व्यक्ति है जो है शैतान, जो हमारे से पाप कराता है। तो अगर कोई शराबी शराब पीता है तो बताइए, ये शराबी ने शराब पिया कि शराब के आत्मा ने उसको गुलाम बनाकर शराब पिलवाया? तो अभी वो आदमी पी रहा है कि वो गुलाम ने पिलवाया? अब पत्नी किसके साथ झगड़ रही है? पति के साथ कि वो आत्मा के साथ? अब जब उसको गुस्सा आया, वो किसने दिलाया? तो अब दोनों पति पत्नी शरीर में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी ये दोनों के ऊपर कौन पड़ा है? दुष्ट आत्मा, एक शराब का, एक गुस्से का। बीवी बोलती है मेरे को इसको कुछ नहीं बोलना है, नफरत नहीं करना है, डांटना नहीं है, क्या करूँ? उसको देखा वैसे मेरे को गुस्सा आता है और मैं मुंह खोल देती हूँ। पति बोलता है मेरी बीवी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, ये जब मुंह खोल दिए ना तो यार मैं घर के अंदर ने छप्पर पे सोना चाहता हूँ, घर के कमरे के अंदर सोने के लिए मेरे को डर लगता है कि उसका चालू होता है तो बोलता है यार छप्पर पे भी जाके सोएगा तो मेरे को शांति मिलेगी, कमरे के अंदर सोएगा। तो पसंद क्या करेगा, छप्पर पे सोने कि कमरे के अंदर? आज छप्पर पे सोएगा, थोड़ा हिलेगा तो गिरेगा ना, बोलते वो भी ठीक है लेकिन कमरे के अंदर नहीं। बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोलता है, इट इज बेटर टू गो एंड स्लीप ऑन अ रूफ टॉप देन स्लीप विद अ वाइफ nagging the whole day। ऊपर जाके सोएगा।
छत पे नहीं है, छप्पर पे। हालेलुया। आप बताइए, हमारा झगड़ा आत्मा के साथ है कि व्यक्ति के साथ है? लेकिन हम लोग किसके साथ झगड़ते हैं? और झगड़ा किसके साथ है? ओ कैटेकिस्ट साहब, हमारा झगड़ा किसके साथ है? किसकी शरीर? तो उसका बस शरीर है कि वो आत्मा है? यार आपने अचानक मेरे को कंफ्यूज कर दिया यार। फास्ट बोल रहा, मैं बोला कहाँ से आया ये बोल। तो हमारी युद्ध किसके साथ है? आत्मा के साथ। अब वो बोलता है इस शरीर को मेरे को सही रास्ते पे ले जाना है, ठीक है, लेकिन मैं हर बार अच्छे रास्ते से जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो पाप का आत्मा है वो मुझे बार बार गलत रास्ते से ले जाता है। आपने शराब पिया कभी? कभी नहीं। खुशबू लिया? लिया ना? खुशबू देख के छोड़ के भाग गई ना? अब बताओ, इस बिटिया को और शराब का आत्मा इसको प्रलोभन करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको उससे नफरत है, बराबर है। लेकिन मान लो 2-3 बार मारा था, मान लो अब ये बहुत उदास है, बहुत उदास है। अब वो शराब का आत्मा आके उससे कुछ बात करेगा, अरे उदासी है ना, एक ले ले, मस्त में सो जा, कल सवेरे दम मस्त हो जाएगा। अब ये प्रलोभन करेगा या अभी उसमें आएगी? आ सकती है। देखिए, किसी ने ज़िंदगी में चोरी नहीं किया ना, उसको पहले बार हाथ डालने के लिए बहुत डर लगता है। जिसने स्कूल से ही चालू किया ना, बड़ा होके सब जगह पर हाथ डालता है, क्योंकि उसके अंदर आदत लगी है। जिसने कभी बुरा नहीं किया ना वो चीज़ का, उसको बहुत तकलीफ होता है, और किया भी बाद में रोता है, यार मेरे से ये हो गया है। लेकिन जो हमेशा करता है वो बोलते क्या रही है वो, यार चल। समझ में आ रहा है? तो शैतान तुमको प्रलोभन, क्या प्रलोभन, हाँ, क्या करेगा? जहाँ बचपन में पहले तुम गिर चुका है, समझा? तो इसके लिए बोलता है नियम में तो कोई खामी नहीं है, अच्छा है। अब मैं भी आत्मा से चाहता हूँ यीशु को, उसके नियमों को चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो पाप का जो दुष्ट आत्मा है, जो मैं नहीं चाहता हूँ, वही मुझसे करा रहा है। उसके बाद मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा वो मुझ में विद्यमान है। मतलब भलाई करने की इच्छा क्या? भलाई करने की इच्छा मुझ में है, बराबर है, लेकिन किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक्शन में लाने
मैं जानता हूँ कि शराब पीने से मेरा परिवार टूट गया है, नौकरी चली गई है, पैसे का हालत हुआ है, शरीर की हालत हुई है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन शराब को छोड़ने के लिए जो ताकत मांगता है ना, नहीं है। कितने सारे शराबी हैं जो रोते हैं, दिल से बोलते हैं ब्रदर मेरे को इसको छूना नहीं है, ये झेर है, मेरे पूरे परिवार का बर्बादी किया है, मेरे बच्चों का भविष्य का बर्बादी किया है, लेकिन क्या करूं, बहुत कोशिश किया छोड़ने के लिए, छूट नहीं रही है। दिल से चाहता हूं छोड़ने के लिए, लेकिन ताकत, मैं क्यों बोल रहा हूं, एक ऐसा ट्विंस था, ट्विंस को क्या बोलते हैं, जुड़वा भाई, 10वीं क्लास में था, कितना, माँ का और पिताजी का लगन में शादी हुआ तो डिवोर्स हो गया, तो पिताजी अलग माँ अलग। माँ जाती है नौकरी के लिए ऑफिस में, पैसे कमा के आती है। ये दोनों बच्चे 14 साल के थे, स्कूल में जाते थे। तो हमको आके बोला हमारी बहुत बड़ी तकलीफ़ है, हम दोनों बच्चों को छोड़ के जाते हैं स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाते हैं, वापस आने पर मालूम पड़ता है टीवी बिक गया। बच्चों ने टीवी जाके भंगार में बेच दिया, बर्तन बेच दिया, जो घर पे मिलता है बेचता है, और दोनों जाके ड्रग्स लेके फुलटी है। कितने साल के, 14 साल के। अब ये लोग ने कभी सोचा था क्या ये लोग की ज़िंदगी में ये लोग ऐसे गुलाम बनेंगे? और माँ रो रही है, बोलते मैं दिन रात मेहनत करती है ये लोग का फीस भरने, ये लोग को पालने के लिए, लेकिन घर पे आने के बाद मालूम नहीं है घर में क्या बेच दिया ये लोग ने। दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मैं उन लोगों को पूछा भाई तुमको ये ज़िंदगी जीना है जैसे जी रहा है कि सुधरना है? दोनों बोलते हैं सुधरना है, लेकिन होता नहीं है। और ड्रग्स का जब चस्का लगता है ना, उसको तो लेना ही है, तो घर में जो मिला उसको बेचता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, इधर कोशिश करके देखो, रहो, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है बोले, सुधरने की इच्छा है तो हमारे रिहैब में रह गए। तो ये लोग ने देखा हम दिन भर उन लोगों को वचन पढ़ाता है, तो ये लोग बैठ गए। दूसरे लोग पहले थे ड्रग एडिक्ट, वो लोग ने अपनी अपनी कहानी बताई, ये दोनों बच्चों की मदद की। तो वचन जैसे जैसे पढ़ने लगे, वचन कौन है? यीशु है, यीशु है। और यीशु में क्या है? मुक्ति कर देने का ताकत है। तो जैसे जैसे वचन पढ़ने लगे, दोनों लड़के होशियार थे, 1 महीने में उनका मन बदल गया। ड्रग्स की जो लालच थी उसमें से बाहर निकले, बगैर कोई दवाई के, बगैर कोई विड्रॉल के, सिर्फ यीशु के वचनों से। चलो बाहर क्यों निकले आज इतनी जल्दी?
क्योंकि इनके अंदर थी इच्छा, मुझे नहीं करना है, मुझे इस गुलामी से नफ़रत है, मुझे इस गुलामी से मुक्ति पाना है। तो जितना वचन हमारे कान में जाता है और हमको समझ में आता है, उतना ताकत से यीशु का वचन, जो भी आत्मा ने आपको गुलामी में रखा है, प्रभु का वचन उस गुलाम को ढूंढता, उस दुष्ट आत्मा को ढूंढता है और उसका नाश करता है। इसीलिए रिहब में हमारे कभी पूछा, भाई तुमने कभी छोड़ा? बोलेगा अभी तक छोड़ा नहीं। तो पी रहा है क्या? पी नहीं रहा है, वचन लेके पी रहा हूँ, वचन ही मेरा अब ड्रिंक हो गया है। और जितना वचन पीता हूँ उतना मेरे जीवन में जो गुलामी थी हम मुक्त हो गए। वो आत्मा अभी हमको फिर से गुलाम करने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसके ऊपर जय प्राप्त किया है। तो एक जगह पे पाप है, उसका दुष्ट आत्मा है जो हमको गुलाम बनाता है। दूसरे जगह पे भी एक बीज है जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है ईश्वर का वचन। अगर मैं ईश्वर का वचन को अपनाता हूँ दिन और रात, उस लालच की ओर नहीं देख रहा हूँ, जीतने को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ रिश्ता बना रहा हूँ। जैसे जैसे वचन को सीखता है, समझ में आता है यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है, वो सुनता हूँ, वापस एक बार सुनता हूँ, मुझे ही नहीं मालूम पड़ गया। सुनने से विश्वास आता है और विश्वास आने से मेरा पूरा लाइफस्टाइल का मुक्ति हो गया है। तो कोई अपने बल से मुक्त होना चाहता है, कोई अपने हृदय से मुक्त होना चाहता है, लेकिन बोलते हैं मेरे में शक्ति नहीं है। कोई बात नहीं, शक्ति हम देंगे आपको वचनों से। पढ़िए भाई दयानंद भाई। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता मुझ में है। बल्कि करता मुझ में निवास करने वाला पाप। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। अब समझ में आ रहा है? मैं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर है पाप को कराता है। तो हमारे दिमाग में जो भी विचार आता है सत्य के या हकीकत का, फैसला कौन करता है? हमारे अंदर जो बीज है वो कार्य कर रहा है और हमको पता भी नहीं चलता है कि हम देख रहे हैं
कब गुलाम बन गए वो मालूम ही नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अभी इसकी दवाई क्या है, पढ़िए। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई नहीं कर पाता हूँ। आगे पढ़िए। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? उसका जवाब क्या है? ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ। ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद। तो हम इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है? अपनी बुद्धि से ईश्वर का नियम का और शरीर से पाप का नियम का पालन। तो हमारे अंदर युद्ध हो रहा है। तो जब हमारे अंदर युद्ध हो रहा है, जीतेगा कौन? हमेशा पाप जीतेगा। तो मैं बनूंगा क्या? पाप का गुलाम। क्योंकि मेरी व्यवस्था ऐसी है, इच्छा है मुझे ये इस तरह जाने का, लेकिन प्रलोभन इतना होता है कि मुझे इस साइड खींच के लेके आ रहा है। मेरे ही शरीर के अंदर मैं ही गुलाम हूँ। चाहता हूँ यहाँ जाने, पहुँचता हूँ वहाँ तक पहुँचाता कौन है? पाप की ख्वाहिश। तो हमको जीतना है कि हारना है? तो जीतने के लिए उसका जवाब क्या है, उसकी दवाई क्या है? पढ़िए। धन्यवाद। पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का किंतु अपने शरीर से पाप
अब इसमें से बचने के लिए मुझे दिया है ईश्वर ने प्रभु यीशु को। ठीक है, आत्मा से मैं प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ। आत्मा से मुझे उनके वचनों से जीना है, लेकिन शरीर में मैं देखता हूँ मेरी लालच बिल्कुल पाप की ओर जा रहा है। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है, अच्छाई करने के बदले पाप करते जा रहा हूँ। तो इससे मुक्ति होने के लिए हमको दिया है, ईश्वर ने दिया हुआ प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु मुझे ये पाप की दुनिया से कैसे मुक्ति देता है? मेरे अच्छे कार्य से। बताइए ना, मेरे अच्छे कार्य से मुझे मुक्ति देगा कि नहीं देगा? तो अच्छे कार्य नहीं कर रहा है तो अच्छे कार्य से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? अरे अच्छे कार्य से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? अच्छे कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तुम अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हो, अपने बल से करते हो कि क्रिस्त के बल से करते हो? अपने बल से। और जिसने भी जो भी कार्य किया, कितना भी अच्छा कार्य किया, अपने खुद के बल से कर दिया तो हो गया फेल। नवे काल में हमको जो भी करना है वो कैसे करना है? यीशु क्रिस्त के द्वारा कि मेरे बल के द्वारा? और हम रोज क्या कर रहे हैं? क्रिस्त के द्वारा कि अपने बल पे? तो क्रिस्त के बल के द्वारा करना मतलब क्या? शाम के समय दयानंद ने तुमको एक वचन सुनाया, वचन तुम्हारे निकट है, पढ़ा है ना? तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है, जो विश्वास का शब्द है। और जो व्यक्ति अपने मुंह से ऐलान करता है कि यीशु मेरा ईश्वर है, और अपने हृदय से विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? कि स्वर्ग के पिता ने उसे तीसरे दिन फिर से जी उठाया, ऐसे इंसान का उद्धार होता है। ठीक है, अब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कब है? जब उसको चमत्कार मिलता है। जैसे अंधा था अब रोशनी मिलती है, गूंगा था बोलता है, लंगड़ा था चलता है। सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? चलो मान लो सब सारी तुमको चमत्कार मिल गए, अंधा था ठीक हो गया, गूंगा था ठीक हो गया, सब कुछ था ठीक हो गया, लेकिन पाप करने का स्वभाव अभी भी है। वापस आएगा, अंत में किधर जाएगा? अरे भाई, आप अंत में किधर जाएगा? पाप करेगा तो अंत में किधर जाएगा? नरक में जाएगा। तो नरक में से बचाने के लिए यीशु ने क्या किया है? क्रूस तो दिया है, क्रूस से हमको क्रूस के द्वारा हमको नरक से बचना है। तो क्या करेगा कैटेकिस्ट भाई, क्या करेगा?
दुआ करने से आदमी बचता है। जरा खोलिए बाइबल और देखिए आदमी कैसे बचता है नरक से। जानना चाहते हो? नहीं? ठीक है, रोमियो का पत्र 10:8 में देखिए क्या लिखा है। पढ़िए प्रवीण भाई। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। वचन कहाँ है? प्रचार करते हैं। अरे वचन कहाँ है? तुम्हारे निकट है। किधर है? अरे तुम्हारे किधर है? पास में है। कितना पास में है? मुख में है कि ड्रॉर में है? ए बेटिया सच बता, वचन ड्रॉर में है कि मुख में है? नहीं समझी। बाइबल मुंह में है कि रखा है टेबल के अंदर? कितने साल से मुंह में है? भाई तुम्हारा बाइबल किधर है? मुंह में है कि टेबल में है? है ना, इधर हाथ में अभी। बाकी का टाइम किधर रहता है? और मुंह में क्या है? वचन है कि संसार के शब्द है? और हृदय में क्या है? और जिसके मुंह में प्रभु का वचन है और हृदय में प्रभु का वचन है, उसके पास अभी कौन से शब्द है? तो ये विश्वास का शब्द कहाँ पे मिलता है? प्रार्थना से मिलता है। वचन सुनकर समझकर तब आता है विश्वास। और विश्वास आने के बाद क्या बोलता है? 9वां वचन पढ़िए। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? मुक्ति प्राप्त कैसी होती है? दुआ करने से। मुक्ति प्राप्त कैसी होती है? दुआ करने से कि यीशु को जानने से? यीशु को जानना है वचनों में कि अपनी भावनाओं में? यीशु ने क्रूस पर क्या किया उसकी जानकारी जानना है कि खाली यीशु को क्रूस पे देखकर ऐसा ऐसा करना है? और हम लोग क्या जानकारी करते हैं? यीशु क्रूस पे है,
उसकी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? दुआ करने से मिलेगी कि वचन खोलने से मिलेगी? तो हम लोग एक्सपर्ट किस में हैं? वचन खोलने में कि प्रार्थना में? लगे रहो। और सबको सिखाओ, प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना करने के पहले सत्य जानना है कि नहीं? उधर तो खुला खुला लिखा है, जो अपने मुंह से बोलता है कि यीशु मेरा प्रभु है। क्यों बोलता है यीशु मेरा प्रभु है? क्योंकि मुझे जानना है, जानता हूँ यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे क्या किया है। और मैं ये भी जानता हूँ यीशु को मरने के बाद फिर से जीवित क्यों किया है, क्यों यीशु अलग है। यीशु मरने के बाद जिंदा हुआ कि नहीं? लाजरस मरने के बाद जिंदा हुआ कि नहीं? जायरस की बेटी जिंदा हुई कि नहीं? तो उसमें खास बात क्या है? देना वो लोगों को चांस यार। खास बात क्या है? जायरस की बेटी भी तो मर के जिंदा हुई ना। अरे हुई कि नहीं? विधवा का बेटा भी जिंदा हुआ ना। लाजरस की लाश तो 4 दिन के बाद जिंदा हुई। तो फर्क क्या है? क्या बोल रहा है? हाँ, आपको बोल रहा है जवाब देने के लिए। जो भी बाइबल में जिंदा हो गया वापस मर गया, लेकिन जब यीशु जिंदा हुआ आज तक जिंदा है और हमारे साथ में है, आत्मा में। इसीलिए हमको विश्वास है। और जो ये विश्वास करता है उसी की मुक्ति होती है, सबकी नहीं होती। उधर लिखा है क्या दुआ करने से मुक्ति होती है? हम लोग सबको धंधे पे लगाते, चल दुआ कर दुआ कर। अरे दुआ करने के लिए उसको सच्चाई तो बता। और दुआ में क्या करेगा? प्रार्थना कर, चल चल ए प्रभु मुझे चंगा कर। झूठ है, महा झूठ है। क्यों झूठ है? झूठ क्यों है? देखा सब खामोश हो गए ना। आज जब उसने तुम्हारी परीक्षा ली, हम बहुत बैठ के आनंद ले रहे थे। उसने अंधेरा है बोला, ए चल चल, अंधेरा नहीं बोला। झूठ, उसका झूठ को पकड़ा कि नहीं? अरे पकड़ा कि नहीं? जैसे वो रिवीजन ले रहा था मैं सुन रहा था। अब देखिएगा बच्चे लोग क्या बोलते हैं, बराबर का जवाब दिया। हमारी मुक्ति प्रार्थना से नहीं होती। हमारी मुक्ति होती है जिस दिन मैं विश्वास करता हूँ मेरे बदले यीशु ने मेरा जगह लिया है और मुझे सारे दंड से मुक्त कर दिया है क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाकर। वो जो मौत मरा है उसकी मौत नहीं मरा है, हमारी मौत मरा है। क्योंकि जिसने पाप किया है वही मर सकता है। क्या यीशु ने पाप किया था क्या? फिर मरा कैसे? हमारा पाप जब उनके शरीर में आया और पाप ने उनको काबिलियत दिया मरने के लिए। क्या पाप उन्होंने किया था? हमारा पाप को स्वीकार किया। जब मर गए क्या हम उनके साथ मर गए?
नहीं जानते ना? जानते हैं क्या कैटगिस्ट भाई? हम क्रिस्ट के साथ मर गए कि नहीं? हाँ, बपतिस्मा पाकर हम यीशु के साथ पुनर्जीवित हुए, मर गए थे, पाप में मर गए थे। मर गए थे ना? अगर वो विश्वास ही नहीं किया है कि हम यीशु के साथ मर गए, और जब मर गए यीशु के साथ हमको भी दफनाया गया। अब इसमें खास क्या बात है कि यीशु को मरना है? खास क्या बात है यीशु को दफनाना है? अगर यीशु मरे नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। अरे ईश्वर तो है, ईश्वर है, कुछ भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कैटगिस्ट भाई? वो बोलता रहेगा इसको अभी क्या चढ़ के मेरे पीछे लग गया है। हो सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये कर सकता है? अगर ये किया तो ईश्वर खुद कानून तोड़ेगा, अपने खुद के शब्द के खिलाफ जाएगा। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने शब्द के खिलाफ नहीं जा सकता है। अब मैं समझा रहा हूँ आपको यीशु को मरने की क्या जरूरत है। खोलिए रोमियो का पत्र 6:3। क्या आप लोग वह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। क्या बात कर रहा है? पानी का नहीं लिखा है क्या? सच? तुमको कौन सा बपतिस्मा मिला है? पानी का मिला कि मृत्यु का मिला? हम लोग भाग तो नहीं जाएंगे ना? हम आपको समझाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। उधर पानी लिखा है, बोलो ना पानी लिखा है क्या? अरे पढ़ के देखो यार, मेरे को देख के क्या करेगा? पानी लिखा है क्या? क्या लिखा है? मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब ये दो है, ये दो बनता है एक। क्रिस्त और मैं दो है। हमारा जब बपतिस्मा बनता है हम दोनों बनते हैं एक। तो अगर हमारा बपतिस्मा यीशु में हुआ है, ये विश्वास से होता है, तो जब यीशु मर गए तब हम भी मर गए। अब कैसे समझाऊं? अच्छा, एक पेड़ है, इसको डाली है, ठीक है? पेड़ मर गया, डाली को क्या होएगा? पक्का? तो यीशु मेन झाड़ है, हम सब उसकी डालियां हैं। और हम उसके डालियां कैसे बन गए? विश्वास से, बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा के पहले हम किसके थे? शैतान के गुलाम थे। तो हर बच्चा जो माँ के कोख से आता है शैतान का गुलाम बन के आता है। यहाँ तक समझ में आया? तो जो भी बच्चा आता है इस संसार में, उसके अंदर पाप करने का स्वभाव लेकर आता है। उसको ये कहाँ से मिला स्वभाव?
आदम से मिला। जैसा बपतिस्मा होता है और वो बच्चा बड़ा होता है और बोलता है मेरा बपतिस्मा हुआ है, तो बोलता है मेरा बपतिस्मा क्रिस्त के साथ हुआ है। तो जब क्रिस्त क्रूस पर मर गया, मुझे मेरा क्या हो गया? मैं भी उसके साथ मर गया। जैसे ही मैं मर गया, मेरी लाश को रखेगा कि दफनाएगा? यीशु की लाश को रखा था कि दफनाया? पढ़ उसके बाद पढ़, वहाँ से वापस पढ़। क्या तुम जानते नहीं हो? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। फिर उसके बाद हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं। एक मिनट, हमको दफनाया गया लिखा है? अरे लिखा है कि नहीं? ठीक है। अब हम आपको अभी उदाहरण देते हैं क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए एक मनुष्य के पास एक गुलाम है और वो मनुष्य ना बहुत गंदा आदमी है, अपने गुलाम से सब गंदा गंदा काम कराता है। क्या उसका गुलाम बोल सकता है मैं नहीं करूँगा? गुलाम को हक है, उसको तो खाली आज्ञा का पालन करना है, पगार मिलता है। तो एक गुलाम बहुत दुखी होता है, लेकिन उसको आज्ञा का पालन करना है। एक दिन सवेरे सवेरे उसका मालिक आता है और बोलते एक काम पे नहीं आए, उठ बोल के 2 लात मारता है। गुलाम उठता नहीं है, डंडा लेके पिटाई करता है, गुलाम उठता नहीं है। तब उसको पता चलता है ये तो मर गया नींद में। अब जैसे वो मर गया, अब उसका मालिक उससे काम करा सकते क्या? अगर गुलाम मर गया, क्या उसका मालिक उससे काम करा सकता है? नहीं करा सकता। तो गुलाम की मौत से गुलाम को स्वतंत्र मिला कि अभी भी गुलाम है? बोलो भाई। गुलाम जब मर गया, अब उसका मालिक उससे काम करा सकता है? तो उसको मिल गई आज़ादी। आज़ादी मिली कि नहीं? तो मान लो एक आदमी है जिसको कैंसर हुआ है, ठीक है, वो मर गया। जब वो मर गया, वो कैंसर क्या होता है? अरे कैंसर को क्या होता है? वो भी तो मरता है, बराबर है कि नहीं? उसी तरह हमारे अंदर था पाप करने का स्वभाव। तो यीशु ने क्या किया? हमारा जो भी था सब उसके ऊपर ले लिया। पाप करने का स्वभाव, पाप, पापों का दंड, श्राप, नफरत, ये सब खुद ले लिया। और हमारे बदले कौन मरा? यीशु। क्या हम उसके साथ मर गए? जी हाँ। क्या हमको दफनाया गया? जी हाँ। अभी पढ़ना, इससे क्या लाभ हुआ? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं
मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। तो मसीह को जिंदा किया, स्वर्गीय पिता ने जिंदा किया। क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। तो अगर मैं बपतिस्मा में मर गया, बपतिस्मा में मुझे गाड़ दिया, तो जब यीशु को स्वर्गीय पिता ने अपने सामर्थ्य से वापस जीवित किया, उसी क्षण हमको विश्वास करना है हमारा भी नया जन्म हो गया। और अभी ये नया जन्म जो हुआ है उसमें हमारे अंदर किसका स्वभाव है? शैतान का कि क्रिस्त का? जो जब भी जिसका बपतिस्मा होता है उसका होता है नया जन्म, नया आत्मा, नया जीवन। आपको ये मालूम था क्या? हेलो, आपको ये मालूम था क्या? तो मान लो एक आदमी है, ये हमारे साथ हुआ है घटना। एक बुढ़े आदमी को हमारे वहाँ पर लाया और बोला ये कुछ जानता नहीं, कुछ बोलता नहीं है, बुढ़ा है, तो इसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप आपके छोकरे लोग हैं ना, उन लोग के साथ रख लेना। शराब पीता है मालूम नहीं, लेकिन जब रास्ते पे मिला वो शराब नहीं पिया था, तो हमने उसको हमारे यहाँ पे रख लिया। 3 महीने में इसकी दोस्ती ऐसी हो गई मुर्गी लोग के साथ, बतख के साथ, जितने हमारे उधर पक्षी है, कोई उससे डरता नहीं है, सब उसके साथ पीछे पीछे चलता है। और ये बहुत आनंदित है ये लोग के साथ खेलने में। एक दिन एक भाई आया, जब रिट्रीट होता है ना, सब दूर दूर से आते हैं ना, तो एक भाई आया, बोला ये आदमी तुम्हारे इधर क्या कर रहा है? तो हम बोला ये आदमी कौन है, हमको क्या मालूम, कोई उसको रास्ते से ले गया, हमने रख दिया। अरे इसका कम से कम 300 एकड़ के ऊपर ज़मीन है, ये बहुत बड़ा ज़मीन का ज़मींदार है। हम बोले हमको कैसे मालूम, उधर लिखा है क्या? वो व्यक्ति ने जाके उसके घर वाले लोग को बोला रहेगा, सब के सब आ गए इसको लेके आने के लिए। अब उसको लेके गए, आप प्यार से लाए लेने आए कि अंगूठा मारने ले, मेरे को नहीं मालूम। अगर जिंदा है तो अंगूठे की बहुत फायदा होगा, मरा है जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं होएगा। तो बताइए ये आदमी, बुढ़ा आदमी, इतने कीमती जमीन का मालिक है, क्या देख रहा है? मुर्गी को। यार उसका खुद का बड़े बड़े बंगला होगा। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। हम हैं किसके वारिस, किसके संतान? क्या सब लोग ईश्वर के संतान हैं? अरे इस संसार में सारे लोग हैं ना, ईश्वर के संतान है कि नहीं है? किसने बोला तुमको? भाईजान
सारे लोग ईश्वर के संतान हैं कि नहीं? लफड़ा कर दिया भाई। इसके बाद मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगा बस, क्योंकि हम सही है कि गलत है। ए बिटिया नाराज नहीं है ना? डैडी को सवाल पूछ रहा था। ए भाईजान, ओ कैटेकिस्ट भाई, क्योंकि जब हमने कोई जवाब दिया और सामने वाला बोलता है गलत है, हम तो छोड़ेगा नहीं। बोले मेरे को सच बताओ क्या है। खोलिए यूहान का चैप्टर 1। यूहान मतलब जॉन ना? यूहान जॉन 1 वचन नंबर 12। क्या सारे लोग इस संसार के सारे लोग क्या ईश्वर के संतान हैं? पेज नंबर क्या है? जॉन 1 वचन नंबर 12 पढ़िए। जितनों ने उसे अपनाया, बोलो बोलो। और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। सबको दिया है अमीश, सबको दिया है। जिसने वचन को अपनाया, जिसने उस पर विश्वास किया, किस पर? यीशु पर, उसी को दिया है संतान बनने का अधिकार। अब तो मिल गया ना? तो हम जब बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मा में हमारा यीशु के साथ रिश्ता होता है। हम है पापी, स्वर्ग पिता हमको स्वीकार कर ही नहीं सकता है, लेकिन यीशु आके क्या करता है? उसके पवित्र लहू से हमारे पापों को धोता है, पाप करने का स्वभाव को भी निकाल देता है और हमको देता है खुद का स्वभाव। और ये नया स्वभाव मिलने के कारण स्वर्ग पिता भी हमको स्वीकार करता है कि हम उसके संतान हैं। हमारी काबिलियत पर नहीं, यीशु के द्वारा हम बनते हैं ईश्वर के संतान। क्योंकि यीशु ने अगर हम लोगों को ईश्वर का संतान नहीं बनाया होता, हम सब होते निवासी नरक के। तो यह नया जीवन कार्य पे टिका है कि यीशु पे विश्वास करने पे टिका है? और हमारी ज़िंदगी किस पे टिकी है? कार्य पे कि यीशु पे विश्वास करने में? दिन रात हमको कौन सी चीज़ की याद का आती है? जो कार्य हमने किया है या जो कार्य कृष्ण ने हमारे लिए किया है? शैतान तुमको रोज लाफा मारता है। कैसा मारता है? याद दिलाता है जो कार्य तुमने किया है। और हमको कौन सी चीज़ का याद करना है? जो यीशु ने किया है। तो हमारा विश्वास किस में है? जो हमने किया है कि जो यीशु ने किया है? और जो यीशु ने किया हमको मालूम ही नहीं है। तो शैतान अभी झूठ बोल के सताएगा, पक्का सताएगा।
प्रेज द लॉर्ड। तो अब बताइए, हमारा रिश्ता यीशु के साथ दुश्मनी का है? मैं पूछ रहा हूँ। हमने बोला 3 प्रकार के आदमी लोग हैं। एक प्रकार का है जिसको नियमों से नफरत है, कि वो बोलते हैं नियम आएगा ना मेरी आज़ादी चली जाती है, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा जीवन है, मैं जीऊँगा जैसे मांगता वैसे जीऊँगा। एक प्रकार का लोग। दूसरा प्रकार का लोग है वो नियम को अपना मालिक समझता है, तो जो नियम बोलता है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास शक्ति है क्या करने के लिए, ताकत है क्या करने के लिए? तो लास्ट में क्या करता है? गिरता रहता है, और जितने बार गिरता है उतने बार दंड लगता है, क्योंकि अभी तक इसने नियम को मालिक बनाया कि यीशु को मालिक बनाया? तीसरा प्रकार का लोग है जो नियम को अपना यार समझता है, अपना दोस्त समझता है और उससे बहुत प्रेम करता है। तो बताइए, बाइबल पढ़ने के लिए आप नियम है इसके लिए पढ़ते हो कि आपको प्रेम है इसके लिए पढ़ते हो? मालूम नहीं। और जिसको बाइबल से प्रेम है उसको यीशु से प्रेम है। जो बाइबल कभी खोलता नहीं है उसने आज तक यीशु को पहचाना ही नहीं है। तो हमारा जीवन किस पे अटका है? यीशु की शिक्षण को प्रेम करना है कि ड्यूटी बोल के लगाना है? कितना बजा? 8:30। अब नियम क्या बोलता है? बोलना बोलना। कौन बोलता है? नियम बोलता है। प्रेम बोलता है कल का आखिरी दिन है यार, आज 1-2 घंटा ज़्यादा बैठेगा तो मरेगा क्या? तो क्या चाहिए? ओवर टाइम कि खाना खाने जाना है? इनको पूछे ना, जॉब फट करके आएगा। क्या चाहिए? ओवर टाइम चाहिए कि खाना खाने जाना है? लोग क्यों बोल रहे हैं हमारे? ये लोग सब मार खाए हुए हैं, जो बैठे ना उधर सब मार खाए हैं, जबरदस्त का मार खाए हैं। और जब तक वचन नहीं मालूम था मार खाते ही जा रहे थे। जिस दिन सच्चाई समझ में आई जिंदगी बदल गई, और जिंदगी बदलने के बाद आज जहाँ जा रहे हैं शैतान की पिटाई हो रही है। जरा लिखिए, यीशु हमारा दोस्त है। तीसरे प्रकार के लोग हैं, तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनका यीशु के साथ प्रेम का रिश्ता है।
जरा मार्क 12:31 खोलिए। मार्क 12:31। मार्कुस 12:31 पढ़ बाबा। मार्कुस 12:31। दूसरी आज्ञा यह है, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। तो हम कैसे मालूम पड़ता है मेरा यीशु के साथ प्रेम का रिश्ता है? कैसे समझ में आता है कि मेरा यीशु के साथ गहरा रिश्ता है प्रेम का? हाँ, बराबर है। एक क्रॉस में दो लाइन है ना, एक सीधा लाइन है, एक ऐसा लाइन है। जब हमारा रिश्ता यीशु के साथ बड़ा गहरा है और एकदम निकट का है, तो उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि जितना मेरा प्रेम यीशु के साथ गहरा है, उतना मेरे अंदर का स्वार्थ क्रूस पे ठोक दिया गया है। तो अब मेरा प्रेम दूसरों के साथ स्वार्थ वाला होगा कि उनकी भलाई के लिए होगा? तो हमने सवेरे पढ़ा था, यीशु ने आके हमको आज़ाद किया है। क्या मैं सच में आज़ाद की ज़िंदगी जी रहा हूँ? इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है मेरा प्रेम मेरे पड़ोसी के साथ कैसा है। मैं अपने आप से तो प्रेम करता हूँ, क्या मैं उतना ही प्रेम से मेरे पड़ोसी से प्रेम करता हूँ? यह परीक्षा हमारे लिए रोज की होती है। तो हमने 3 प्रकार के लोग देखे। एक, जो नियमों को नफरत करता है, दुश्मन समझता है। दूसरा है, जो नियमों को मालिक सोचता है और बोलता है मैं इसकी इस वचन को जरूर जीऊँगा, लेकिन इच्छा तो है लेकिन ताकत नहीं है उसे पूरा करने। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनको यीशु से प्रेम हुआ है, उनकी शिक्षण से प्रेम हुआ है, और इसका प्रूफ क्या है? जब हम देखते हैं जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, कैसे प्रेम करता है? खुद के जैसे। और चौथा प्रकार के लोग हैं जो दिन भर नेगेटिव बात करता रहता है, जो दिन भर नेगेटिव बात करता है। ये मत करो, वो मत करो। गलातियों चैप्टर 5 वचन नंबर 1।
पढ़िए। गैलेशियंस 5:1। पढ़िए। गलेशियंस 5:1। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए बोलिए। पेज नंबर क्या, पेज नंबर क्या है आपका? पेज नंबर क्या है? 292 मिला क्या? हाँ भी पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में नहीं जुटे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको किस लिए बुलाया गया? वापस पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप हमें क्या बनाया? इसीलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में नहीं जुटे। तो ये जुआ क्या है? सॉरी, हाँ वो तो मालूम है, इन लोग को मालूम है जुआ क्या है। वो बैल के खंधे पे देता है ना जुआ, जिससे किसान बैल से काम कराता है। तो हमको तो स्वतंत्र किया है ना, तो हमारे कंधे पे कौन सा जुआ डालता है? शैतान हमारे कंधे पे कौन सा जुआ डालता है? दास बनाता है हमें शैतान। तो वो कौन सा जुआ डालता है? पापी का दास। वो हमें हमारे पे डालता है जुआ, जिसको बोलते हैं सेल्फ एफर्ट। सेल्फ एफर्ट को हिंदी में क्या बोलेगा? अपनी खुद की मेहनत, खुद की क्षमता में सेल्फ एफर्ट। तो हमारी ज़िंदगी खुद की क्षमता में रहना है कि क्रिस्ट की क्षमता में? तो जो कुछ भी क्रिस्ट ने हासिल किया है क्रूस पर, वो हमें मेहनत से लेना है कि नहीं लेना है? मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? अरे मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? क्या बोला? मेहनत करना पड़ेगा। कल यही था ना लड़का? कल यही था ना लड़का? क्या दूसरा कोई था? चिंगाई करने के लिए मेहनत किया। अरे वो एक स्त्री का बीमारी निकाला ना, यस। मेहनत किया? नहीं। मेहनत करना बोलना पड़ेगा। मालिश किया? नहीं। घुटने टेका? नहीं। फिर वो चंगी कैसी हुई? प्रेयर किया।
तो चंगी हो गई। इसके पहले प्रेयर नहीं किया था क्या? हाँ, इसके पहले प्रेयर किया है कि नहीं? नहीं किया, जिंदगी में कभी प्रेयर नहीं किया? मतलब किसी और के लिए प्रेयर नहीं किया था। खुद के लिए किया? यस। तो ये तुमको वरदान कहाँ से मिला? ईश्वर के वचनों से। बहुत मेहनत किया ना? नहीं, कितना दिन उपवास किया? नहीं किया। अभी बढ़िया बढ़िया है। अभी अभी बताइए, कितने लोगों में ये दिमाग है? मेरे में तो था, ज़्यादा उपवास करेगा तो ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा प्रार्थना करेगा ज़्यादा पावर मिलेगा, ज़्यादा घुटना टिकाएगा और हाथ उठाएगा तो पावर मिलता है, हाथ नीचे रखिएगा तो पावर कम होता है, एंटीना ऊपर जाएगा। कभी हाथ उठा के कभी प्रार्थना किया? 1 मिनट में आदमी इधर इधर प्रार्थना करना पड़ता है, ए प्रभु ये भी दर्द कर रहा है। तो प्रभु तुमसे ये सब कराता है क्या? ये सब करने बोलता है? ओ बोलता है, जरा पढ़िए, वापस पढ़िए। पाँच एक। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए भी हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और निर्दासता के जुए में नहीं जुटे। तो यीशु ने तो सब किया है, तो हम फंसते किधर है? वो बोलते हैं फंसना नहीं, बोला ना, क्या बोला? जुए में फंसना नहीं। ये जुआ काय का है? बंधन है यार, लेकिन कौन सा काय का बंधन है? किसका? सबसे बड़ा खतरनाक बंधन है सेल्फ एफर्ट। आई दयानंद ने चाय के पहले क्या बोला? कृपा, ये ना ये भाई, उसका नाम दयानंद है, नाम नहीं बोला क्या? वो लोग बोलते हैं दयानंद कौन है यार? यीशु का नाम सुना है, ये दयानंद कौन है? नया दयानंद, ठीक है। अभी देखिए, दयानंद आपको समझा रहा था, जहाँ अनुग्रह मिलता है, वो 2 तार के बारे में समझा रहा था ना, समझाएंगे नहीं तुमको? एक तार में करंट होता है, एक तार में करंट नहीं होता है। जिस तार में करंट है, एक तार में बल्ब जलेगा नहीं, दूसरी तार की जरूरत है। तो जो करंट आता है ये तार से जाता है, दूसरी तार में से ऑपरेटर होता है, बोला ना? जब ये 2 तार साथ में चलते हैं, कनेक्टिविटी होती है, डायरेक्ट लगा स्पार्क होएगा। लेकिन बीच में, अच्छा तुम्हारे गांव में कोई सिगरेट पीता है? पीता ना? पान भट्टी का दुकान होता मालूम है? और माचिस बार बार लगाने के बदले उधर एक ऐसा स्विच रहता है, दबा के रखा तो लाल होता है, नहीं देखा है? हाँ, ऐसा स्विच दबाया है तो तार होता है ना, वो लाल होता है। अब ये सिगरेट लगा के जलाता है, और तार की जगह में दोनों वायर को जोड़ेगा तो क्या होता है? फुर्र होता है।
शॉर्ट होता है, फ्यूज उड़ जाता है। तो वैसा ही, सुन रहे क्या, वैसा ही अनुग्रह है जहाँ यीशु बोलता है मैं तुझे मेरी काबिलियत, मेरी शक्ति, मेरी अभिषेक मैं तुझे देता हूँ क्योंकि मुझे तुझसे प्रेम है। अच्छा पढ़िए, पढ़ने पे आएगा, पढ़िए एफिशियन 2 वचन नंबर 8। पढ़िए। उसकी कृपा ने, क्या हो गया सबको? जरा पेज नंबर बोल यार, पेज नंबर बोल। कोई लोग अभी भी होमवर्क करके नहीं आए हैं। जिसने होमवर्क नहीं किया ना वो हिल रहा है इधर उधर। मैं किसी का परीक्षा नहीं लेता है। जब तकलीफ होता है ना तभी सोचता है यार मेरे को ये सीखना पड़ेगा। पढ़िए। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। हम लोग का उद्धार कैसे हुआ है? हाँ, उसकी कृपा और हमारे विश्वास से। 2 तार है। एक तार है ईश्वर की अनुग्रह, दूसरी तार है हमारा विश्वास। उसके बाद क्या लिखा है? यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। क्या बात कर रहा है? यह अनुग्रह और विश्वास प्रभु ने आपको दिया है क्योंकि आपने अच्छे काम किए, है कि नहीं? इसीलिए उधर लिखा है ये तुम्हारे पुण्य का है, पुण्य का फल नहीं है। तो अभी मैं बोला तुम अच्छा है इसके लिए दिया है? बोला हाँ, ये पुण्य के लिए दिया है कि प्रेम की वजह से दिया है? पुण्य होगा तो तुमको अच्छा काम करना पड़ेगा। ये अच्छा कर्म किया है इसके लिए दिया है कि ईश्वर को अब तुमसे प्रेम है इसके लिए दिया है? ईश्वर को तुमसे प्रेम है इसके लिए दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? यह तो ईश्वर का वरदान है। यह तो मेरा मेहनत का वरदान है। अरे मेरे मेहनत का वरदान है। अरे मेरे मेहनत का बोला ना तुमको। अब क्यों बहुत ताकत से बोल रहा है? क्योंकि उधर क्या लिखा है? मेरा है, किसका है? फिर क्या लिखा है? यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। तो ये किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है कि ईश्वर के प्रेम से मिलता है? तो कोई बोल सकता है मैंने हासिल किया है। तो ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और उस प्रेम के खातिर तुम्हारे जीवन में अच्छाई लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि उनको तुमसे प्रेम है। तो क्या ये प्रेम खाली सेमिनेरियन बॉय को देता है कि सबको देता है? लेकिन क्या सब जानते हैं? अरे सब जानते हैं
तो जब तक जिसको जानकारी नहीं है बाइबल की, क्या उसके जीवन में मान चमत्कार हो सकता है? क्या वह जाके मान चमत्कार दूसरों के जीवन में कर सकता है? लेकिन जिसको इसकी जानकारी मिलती है और उस जानकारी के अनुसार जीता है, अब वो जहाँ कहीं जाता है चमत्कार होता है। ये लोग ने अचानक बात करने का बंद कर दिया। इनकी टीम बहुत अच्छी है। लिखिए, अगर बात नहीं करते तो लिखो। गलेशियन 5:1 में लिखा है, बंधन के जुए में नहीं फंसना है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया। और हमको जुए की गुलामी में नहीं फंसना है। मतलब हम लोगों को सेल्फ एफर्ट में नहीं गिरना है। स्वतंत्र का मतलब है स्वतंत्र का मतलब है देखना नियमों को अपने दोस्त समान ना अपने एनिमी दुश्मन ना अपने दुश्मन तो हम जब नियम पढ़ते हैं, नियम को अपना दुश्मन समझना है, मालिक समझना है या अपने दोस्त समझना है। और अगर दोस्त समझता है तो हमको सब कुछ मिलता है मुफ्त में। जैसा मैंने उस बच्चे को बुलाया, उसको सिखाया, उसके हाथों से वो चमत्कार हुआ। क्या उसने कुछ तपस्या किया, क्या उपवास किया या पुण्य का काम किया जिसके द्वारा इसको ये कार्य करने का मौका मिला है? वैसे ही हमको भी समझना है कि प्रभु ने ये सब आसान करके रखा है हम लोगों के लिए, ताकि हम इसको सही ढंग से इस्तेमाल करें।
थैंक यू जीसस। लिखिए, स्वतंत्र का मतलब है, स्वतंत्र का मतलब है स्वतंत्र का मतलब है नियम को देखना, नियमों को देखना, न अपना दुश्मन, न अपना दुश्मन, न अपना मालिक, बल्कि देखना है थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखिए, स्वातंत्र का मतलब है, स्वतंत्र का मतलब है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने खुद की इच्छा से नहीं, ज़्यादातर हम जो भी करते हैं अपनी खुद की इच्छा पूरी करने करते हैं। क्या पवित्र आत्मा हमको संदेश देता है उसके अनुसार करते हैं। तो समझे कि ईश्वर के राज में जो भी हम करते हैं वो प्रेम की वजह से करते हैं, उसमें हमारी खुद की मेहनत से नहीं, लेकिन ईश्वर ने दिया हुआ ताकत से हम ये काम करते हैं। प्रेज गॉड। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्य सिखा रहे हैं और कल भी हम सीखेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसी से होता है अच्छा कार्य। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सिखाया है कि हमको शैतान के कोई भी जाल में नहीं फंसना है, बल्कि वचन के अनुसार जीवन जीना है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आपने हमें सिखाया है कि हमारा उद्धार होता है आपके अनुग्रह से और हमारे विश्वास से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। कल कितना बजे मिलेंगे?